हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एकेडमिक टैलेंट हाउस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है अमन कुमार और आज देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? न्यूक्लियस के बारे में चलिए दोस्तों, बात करते हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट डायग्राम के बारे में, बेहद इंपॉर्टेंट डायग्राम के बारे में, जो कि न्यूक्लियस का डायग्राम है। क्या डायग्राम है? न्यूक्लियस का डायग्राम है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ न्यूक्लियस के बारे में। तो कैसा न्यूक्लियस का डायग्राम है? इंटरफेज न्यूक्लियस का डायग्राम है। क्या मतलब होता है इंटरफेज न्यूक्लियस का मतलब? इंटरफेज न्यूक्लियस का मतलब है एक ऐसा स्टेज ऑफ सेल जहाँ सेल इज़ नॉट इन द स्टेट ऑफ डिवाइडिंग, मतलब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है उस समय। ऐसा समय का न्यूक्लियस को मैं क्या कर रहा हूँ? आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। नॉन डिवाइडिंग स्टेज मतलब वो उस समय क्या नहीं कर रहा है? डिवाइड नहीं कर रहा है। अगर स्ट्रक्चर डिवाइड कर रहा होता तो यहाँ का कंडीशन क्या होता? अलग होता। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं? न्यूक्लियस कैसा है? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो ये आपका क्या हो गया? आउटर मेम्ब्रेन हो गया। क्या हो गया? आउटर मेम्ब्रेन हो गया। क्या हो गया? आउटर मेम्ब्रेन हो गया। इसके बाद इसके अंदर वाला क्या हो गया? इनर मेम्ब्रेन हो गया। क्या हो गया? इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच की जो स्पेस होती है उसे क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसका साइज कितना होता है आप लोग बताइए? तो 10 to 50 नैनोमीटर। कितना होता है बताइए? 10 to 50 नैनोमीटर। कितना होता है? 10 to 50 नैनोमीटर। ये क्या होता है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस का साइज होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। देखिए क्या होता है कि दोनों मेम्ब्रेन क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं, जिसके वजह से एक पोर का क्रिएशन होता है। क्या होता है? एक पोर का क्रिएशन होता है, क्योंकि बाहर वाला स्पेस पूरा क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का एक्सचेंज होने के लिए क्या बनाया गया है? गेटवे बनाया गया है। उस गेटवे का क्या नाम है? न्यूक्लियर पोर है। क्या नाम है? न्यूक्लियर पोर। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर पोर। लेकिन ये न्यूक्लियर पोर खुला नहीं है। कैसा नहीं है? खुला नहीं है। इट इज़ ए गाइडेड बाई डिस्कोइड। क्या? डिस्कोइड शेप्ड स्ट्रक्चर। एक ऐसा शेप का स्ट्रक्चर, डिस्कोइड शेप का स्ट्रक्चर के थ्रू क्या होता है? गाइडेड होता है। क्या होता है? गाइडेड होता है। इस डिस्कोइड शेप स्ट्रक्चर का नाम क्या है बताइए? डिस्कोइड शेप है। और एक ऐसा शेप का होता है ऑक्टाहेड्रल होता है। कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है। ये एक्चुअली क्या है? व्हाट इज दिस एक्चुअली? एक्चुअली में होता क्या है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं बताइए? न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? एक न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। आप लोगों को क्या करके रखना है? याद करके रखना है। क्या करके रखना है? आप लोगों को याद करके रखना है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? न्यूक्लियर लेमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर लेमिना। ये न्यूक्लियर लेमिना का काम क्या है? देखिए ये क्या करता है? ये जो सेल है उसको क्या करवाता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। क्या करवाता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करवाता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। और ये न्यूक्लियर लेमिना किससे बना हुआ है? तो ये बना है लेमिन प्रोटीन से। किससे बना हुआ है? लेमिन प्रोटीन से। किस प्रोटीन से बना हुआ है? लेमिन प्रोटीन से। इसके बाद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि देखिए न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच्ड क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। और ये राइबोसोम्स कैसे होते हैं? ATS राइबोसोम्स होते हैं। कैसे राइबोसोम्स होते हैं? ATS राइबोसोम्स होते हैं। उसी के साथ साथ आप लोगों को क्या दिख रहा होगा? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता होगा। क्या दिख रहा होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसके साथ क्या है? अटैच्ड राइबोसोम्स अटैच्ड है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के साथ क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? न्यूक्लियोलस के बारे में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? न्यूक्लियोलस। इसके बाद बच जाता है ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बताइए क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। क्या होता है क्रोमेटिन? इसके बारे में बताइए कि क्रोमेटिन आखिर होता क्या है।
हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, क्रोमेटिन के बारे में। किसके बारे में, क्रोमेटिन के बारे में। क्या है क्रोमेटिन? सबसे पहले क्रोमेटिन का नाम दिया गया है क्या, किसके द्वारा, फ्लेमिंग के द्वारा। फ्लेमिंग वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या नाम दिया, क्रोमेटिन नाम दिया। इसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। कैसा होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर होता है। इसके बाद क्या है, हाईली एक्सटेंडेड होता है। क्या होता है, हाईली एक्सटेंडेड। कैसा स्ट्रक्चर है, हाईली एक्सटेंडेड, इलेबोरेट एंड elaborate and indistinct स्ट्रक्चर है। क्या है, ये था आपका किसके बारे में, क्रोमेटिन के बारे में। किसके बारे में था, क्रोमेटिन के बारे में। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ बताइए हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ हम लोग क्या देखे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस देखे, जो कि हम लोग काफ़ी अच्छे से क्या हुआ, हम लोग को समझ में आया। तो एक और चीज़ छूट गया यहाँ, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ये क्या है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स है। और इस न्यूक्लियर मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। जैसे सेल के मैट्रिक्स को साइटोप्लाज्म बोला जाता है, वैसे न्यूक्लियस के मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ हमारा न्यूक्लियस खत्म होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.